प्रभु के पवित्र नाम को सारा आदर और महिमा आज सुबह के समय अर्पित करते हैं। आप सभी प्रियजनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा स्नेह अभिवादन। रोमियो की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसका 5वां वचन। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। पढ़े गए वचन में से आत्मिक स्वभाव वाले बने विषय लेते हुए आज का वचन मनन करने में प्रभु हमारी सहायता करने पाए। संसार में जब हम जड़ शरीर में जीते हैं तो जड़ स्वभाव को त्याग कर आत्मिक स्वभाव को पाना और उसी प्रकार जीवन जीना एक बड़ी ही बात है। आत्मा के अनुसार जीने में अनेकों चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जड़ स्वभाव और आत्मिक स्वभाव दोनों विपरीत दिशाओं से आते हैं। जड़ स्वभाव आत्मिक स्वभाव का शत्रु है और प्रभु से उसकी शत्रुता है। के लिए पढ़ा गया वचन और उसके आगे के वचन हमें स्पष्ट रूप से इन बातों के विषय में बताते हैं। उसका 6वां वचन, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। 7वां वचन, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। उसका 8वां वचन, और जो शारीरिक दशा में हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। 9वां वचन, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। उसका 10वां वचन, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। इसीलिए जब हम जड़ स्वभाव में जीते हैं तो आत्मिक स्वभाव तब ही हमारे जीवन में आ सकता है जब हम में मसीह की आत्मा हो। वचन 9 इस प्रकार बताता है, परमेश्वर की आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। जब मसीह की आत्मा हम में आती है तो जड़ स्वभाव हमें जीत नहीं सकता, परंतु आत्मिक स्वभाव से हम में मसीह का स्वभाव आता है। वचन हमें इस प्रकार बताता है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए मैं आप सबके सामने एक उदाहरण रखना चाहूंगी। एक बार माइकल एंजेलो एक संगमरमर के पत्थर को बहुत ही गौर से देखते हुए विचार कर रहे थे, तो उनके मित्र ने उनसे पूछा कि तुम इस पत्थर को देखकर अपना समय क्यों व्यर्थ कर रहे हो। तब माइकल एंजेलो ने अपने मित्र से कहा, इस पत्थर में मैं एक परी को देखता हूँ जिसे मैं रूप देने जा रहा हूँ। बताए गए उदाहरण में और आज के मनन के भाग में बहुत समानता है। मसीह हम सब में वास करता है, इसलिए प्रेरित पौलुस कुलुस्सियों की सभा से कहते हैं, कुलुस्सियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 27वें वचन में, कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। गलातियों की सभा से गलातियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसके 20वें वचन में इस प्रकार कहता है कि मसीह विश्वासियों के जीवन में रहता है। जिस प्रकार माइकल एंजेलो एक पत्थर में एक परी के रूप को देखकर उसे तराशते हुए बाहर लाते हैं, उसी प्रकार हमारे अंदर जो मसीह है, जब हम उसे बाहर लाएंगे तब संसार भी उसे देखने पाएगा। इस संसार में जब हम जीते हैं, आत्मा हमें मसीह के समान बात करना, वो जिस प्रकार व्यवहार करते थे उस प्रकार व्यवहार करना, और जिस प्रकार वो अपनी प्रतिक्रिया देते थे उसी प्रकार हम अपनी प्रतिक्रिया देना सीखते हैं। संसार जब यह सब देखता है तो वह मसीह को देखने पाएंगे। धरती पर जब हम रहते हैं तब स्कूल कॉलेजों में हम जाते हैं, अपने संगी सहभागियों के साथ हम अलग अलग जगहों पे काम करते हैं, तो प्रभु हमें अनेकों अवसर देता है कि हमारा जीवन शैली स्वभाव आदतों से हम मसीह के स्वभाव को दर्शाने पाएं। 2021 वर्ष की अनोखी बात यह है कि हमारे आसपास मसीह को देखने और जानने वाला समूह ना हो और धर्म के नाम पर मसीह को एक वाद विवाद का विषय बना रहे हो।
आज जब सुसमाचार के लिए सभाएं, संगति, प्रार्थना सभाओं का अवसर सब बंद हो गया है, तो हमारा जीवन ही मसीह का एक पत्र होने पाए। जब वचन के अनुसार हम हमारा ध्यान मसीह पर लगाते हैं, तब पवित्र आत्मा हमारे स्वभाव को रूपांतरित करती है। हमारा जीवन समूह में मसीह के स्वभाव समान एक नमूना बनने पाएगा। इसके सामने और इसके विरोध में कोई खड़ा नहीं रह सकता, और उसी के द्वारा लोग और यह संसार मसीह को जानेंगे और सुसमाचार को पाएंगे। प्रभु सुने गए वचनों से आप सभी को बहुतायत से आशीषित करे। आमीन।